फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 9 ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का थर्ड मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम इंडिया के एक और फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे और वह है द पेनिनसुलर प्लेटो। और इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट मॉड्यूल में भी कंटिन्यू करेंगे। हमने हिमालयस और नॉर्दर्न प्लेन्स की सैर तो कर ली, अब करते हैं पेनिनसुलर प्लेटो की सैर। तो चलते हैं पेनिनसुलर प्लेटो की ओर। सबसे पहले हम पेनिनसुलर और प्लेटो का मतलब समझेंगे, क्योंकि ये दो नए वर्ड्स हैं और इनको समझना बहुत जरूरी है। पेनिनसुलर एक पीस ऑफ लैंड होती है जो तीन तरफ से ऑन द थ्री साइड्स वाटर से सराउंडेड होती है। जैसे कि हमारा इंडियन पेनिनसुला है जो सराउंडेड है बे ऑफ बंगाल से इन द ईस्ट, अरेबियन सी से इन द वेस्ट एंड द इंडियन ओशन से इन द साउथ। तो ये तीन तरफ से हमारा इंडियन पेनिनसुला वाटर से सराउंडेड है। कोई भी लैंड जो तीन तरफ से वाटर से सराउंडेड होती है उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। अब समझते हैं कि प्लेटो क्या होता है। प्लेटो एक अपलैंड यानी कि हाईलैंड होता है, मतलब नॉर्मल लैंड की जो हाइट है उससे थोड़ी ऊंची लैंड। अब तुम पूछोगे कि माउंटेन्स और हिल्स भी तो हाईलैंड्स हैं, तो फिर तो यहाँ यह क्लियर करना बहुत जरूरी होता है कि प्लेटो होता तो हाईलैंड है मगर उसकी हाइट माउंटेन्स के बराबर नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो प्लेटोस का होता है वह है उसका फ्लैट टॉप। प्लेटोस की माउंटेन्स की तरह पीक या चोटी नहीं होती, उसका टॉप एकदम फ्लैट होता है जैसे कि एक टेबल का। इसीलिए इन्हें हम कभी कभी टेबल लैंड भी कहते हैं। तो जो हमारा इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में सिचुएटेड है। इसका जो शेप है वो करीब करीब एक ट्रायंगल की तरह है। यह पेनिनसुलर प्लेटो के फॉर्मेशन की एक बहुत इंटरेस्टिंग छोटी सी कहानी है जो अब हम तुम्हें सुनाएंगे। यह प्लेटो फॉर्म हुआ जब सबसे पुराना लैंड मैस जिसका नाम है गोंडवाना ब्रेक हुआ और ड्रिफ्ट हो गया और ये ब्रोकन पार्ट्स एक दूसरे से टकराए, तब यह पेनिनसुलर प्लेटो फॉर्म हुआ। तो फ्रेंड्स, यह समझो कि यह प्लेटो बना है एक ऐसे लैंड मैस से जो सबसे पुराना लैंड मैस का एक टूटा हुआ टुकड़ा है। तो अब तक हमने पढ़ा पेनिनसुलर प्लेटो। तो अब ये बताओ पेनिनसुलर प्लेटो का मतलब क्या होता है। अरे सोचो सोचो, अभी अभी तो तुमने पढ़ा है उसको, अभी अभी तो उसके बारे में तुमने सुना है। हाँ ठीक, पेनिनसुलर प्लेटो एक ऐसा लैंड मैस होता है जो रेज्ड लैंड है यानी कि हाईलैंड है, मगर उसका टॉप फ्लैट है एक टेबल टॉप की तरह। यह तो हुआ प्लेटो। मगर अगर यही प्लेटो तीन साइड से वाटर बॉडीज से सराउंडेड है तो यह हो गया पेनिनसुलर प्लेटो। इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो सराउंडेड है बे ऑफ बंगाल से ईस्ट में, अरेबियन सी से वेस्ट में और इंडियन ओशन से साउथ में। अब हम छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। So let's quickly revise what we have done till now. What is a peninsular plateau? A plateau is a raised piece of land with a flat top and looks like a table. Hence, a plateau is often called a tableland. When a landmass is surrounded by water bodies on three sides, it is called a peninsula. When a plateau is surrounded by water bodies on three sides, it is known as a peninsular plateau. The Indian peninsular plateau is surrounded by the Bay of Bengal in the east, the Arabian Sea in the west and the Indian Ocean in the south. चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। इस पेनिनसुलर प्लेटो में हिल्स और वैलीज पाई जाती हैं। यह प्लेटो बहुत बड़ा है और इसलिए हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ये दो पार्ट्स हैं द सेंट्रल हाईलैंड और द डेक्कन प्लेटो। इनके डिस्क्रिप्शंस तो तुमको ठीक से समझ आने चाहिए और तुम्हें अच्छे से डिस्क्रिप्शंस लिखना भी आना चाहिए,
क्योंकि इस पार्ट से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जरूर आता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो जरूर ही आते होंगे, क्योंकि टीचर्स यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम करती रहती हैं। तो हम चलते हैं और सैर करते हैं द सेंट्रल हाईलैंड्स की। यह एरिया इंडिया के बिल्कुल बीच में है, इसीलिए हम इसे सेंट्रल का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा मैप देखना पड़ेगा, तो पेज 9 खोलो और वहाँ का मैप देखो। वहाँ आपको 2 रिवर्स जो अरेबियन सी में ड्रेन यानी कि गिरती हैं दिखेंगी। उनका नाम है नर्मदा और तापी। यहाँ हम सिर्फ नर्मदा रिवर की बात करेंगे, तापी सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बताई गई है। और 3 माउंटेन रेंजेस हैं, विंध्या, सतपुरा और अरावली। इन नेम्स से फेमिलियर होकर हम आगे बढ़ेंगे। द सेंट्रल हाईलैंड्स पेनिनसुलर प्लेटो का वह एरिया है जो नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर है, और मालवा प्लेटो और छोटा नागपुर प्लेटो का मेजर एरिया कवर करता है। अगर हम सेंट्रल हाईलैंड्स से वेस्टवर्ड मूव करते हैं तो हम देखेंगे कि सेंट्रल हाईलैंड्स ग्रेजुअली राजस्थान के डेजर्ट रीजन में मर्ज कर जाते हैं। द सेंट्रल हाईलैंड्स की मेन रिवर्स हैं चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। ये जो रिवर्स हैं ये साउथ वेस्ट से फ्लो करती हुई नॉर्थ ईस्ट को जाती हैं। इससे हमें पता चलता है कि इस हाईलैंड की स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। मतलब जो साउथ वेस्ट की जो लैंड है वह नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा हाइट पर है। ये हाईलैंड्स वेस्ट में वाइडर मतलब ज्यादा चौड़े हैं एज कंपेयर टू इट्स ईस्टर्न पार्ट। सेंट्रल हाईलैंड्स में ही अगर हम ईस्टवर्ड जाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं बुंदेलखंड में, जिसे यहाँ के लोकल पॉपुलेशन बघेलखंड भी कहती है। और इससे अगर हम और ईस्ट पर जाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं छोटा नागपुर प्लेटो में। इस प्लेटो में दामोदर रिवर फ्लो करती है, तो यहाँ पर इस एरिया की लिस्ट में एक और रिवर जुड़ गई, दामोदर। तो बताओ अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि पेनिनसुलर प्लेटो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, द सेंट्रल हाईलैंड्स और द डेक्कन प्लेटो। द सेंट्रल हाईलैंड्स रिवर नर्मदा के नॉर्थ में है। ये हाईलैंड्स मालवा प्लेटो का मेजर रीजन और छोटा नागपुर प्लेटो को कवर करते हैं। यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं बेतवा, कैन, चंबल, सिंध और दामोदर। ये जो रिवर्स हैं वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। इस हाईलैंड का स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। ये हाईलैंड्स वेस्ट में ज्यादा वाइड हैं when compared to the eastern part. Now let us do a quick revision. The Central Highlands lie to the north of river Narmada. They cover a major portion of the Malwa Plateau and the Chota Nagpur Plateau. The rivers that flow through this area are Ken, Chambal, Sindh, Betwa and Damodar. They flow from southwest to northeast, indicating the slope of the land. The Central Highlands are wider in the west but narrower in the east. The eastward extension of this plateau is known as Bundelkhand. Further eastward extension takes us into the Chota Nagpur plateau. अब हम चलते हैं दूसरे वाले डिवीजन पे और डिस्कस करते हैं the second part of the peninsular plateau, the Deccan Plateau. The Deccan Plateau एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड मैस है, मतलब वह एक ट्रायंगल की शेप में है। यह डेक्कन प्लेटो नर्मदा रिवर के साउथ में है। यह प्लेटो वेस्ट में ऊंचा है और जेंटली ईस्ट की तरफ स्लोप करता है। इस एरिया की एजेस पर आपको हिल्स मिलेंगी और इस एरिया की 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। ये 3 रेंजेस हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जब हम वेस्ट से ईस्ट पे जाते हैं तो ये 3 रेंजेस हैं। इनका नाम है गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स। अब अगर आप डेक्कन प्लेटो के नॉर्दर्न पार्ट में देखेंगे तो वहां आपको सतपुरा रेंजेस मिलेंगी
और अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो वहां आपको महादेव एंड कैमूर हिल्स और माइकल रेंज मिलेंगी। जो अरावली हिल्स हैं वो प्लेटो के वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स पर लोकेटेड हैं। अब आते हैं पेनिनसुलर प्लेटो की एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। हमने गोंडवाना लैंडमास के बारे में तो डिस्कस कर ही लिया है, तो बताओ इस गोंडवाना लैंडमास की यूनिकनेस क्या है? हाँ, गोंडवाना सबसे पुराना यानी कि ओल्डेस्ट लैंडमास है। तो जब यह लैंडमास ड्रिफ्ट हुआ और टूटा, तब यह टूटे लैंड मैसेस आपस में टकराए और वोल्केनिक एक्टिविटी हुई। अच्छा, अब तुम यह बताओ कि वोल्केनिक एक्टिविटी में क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही, वोल्केनिक एक्टिविटी में लावा निकलता है और वह भी लाल गरम गरम जलता हुआ। यह लावा जब निकला तब तो यह सुलग रहा था, गरम था, जल रहा था, मगर धीरे धीरे यह ठंडा हो गया और चारों तरफ फैला हुआ था। यही ठंडे लावे ने यहाँ का सॉइल बनाया। तभी यहाँ का सॉइल बहुत ही यूनिक है और ये ब्लैक कलर का है। इसका नाम इसीलिए ब्लैक सॉइल पड़ गया। इस ब्लैक सॉइल एरिया को हम डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। डेक्कन प्लेटो एक ट्रायंगल की तरह है, उसका शेप ट्रायंगुलर है। यह रिवर नर्मदा के साउथ में है। यह प्लेटो जेंटली स्लोप करता है ईस्ट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट। जो इम्पोर्टेंट हिल्स हैं यहाँ की वो हैं गारो, खासी और जैंतिया हिल्स। नॉर्दर्न पार्ट में है सतपुरा रेंज और ईस्टर्न पार्ट में है महादेव और कैमूर हिल्स और माइकल रेंज। अरावली हिल्स प्लेटो के वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स पर लोकेटेड हैं। यहाँ का मतलब पेनिनसुलर प्लेटो का सॉइल ब्लैक है, जो वोल्केनिक एक्टिविटी के लावा से बना हुआ है। इस ब्लैक सॉइल एरिया को डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं। सो नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। द डेक्कन प्लेटो इज ट्रायंगुलर इन शेप। द प्लेटो लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। The plateau slopes gently west to east. The important ranges are Garo, Khasi and Jaintia hills. In the northern part lie the Satpuras. In the eastern part lie the Mahadev and Kaimur hills and the Maikal range. The Aravali hills are located on the western and northwestern margins. The soil in the peninsular plateau is black. This soil has been formed by the lava that came out during volcanic activity. This lava slowly cooled down and formed the black soil. This black soil area is also known as the Deccan Trap. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है और उनका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं अब कहाँ? असेसमेंट्स की ओर।